एडहॉक कमेटी ने जब से ये निर्णय लिया है मैं बहुत दुखी हूँ। ये निर्णय इस देश की कुश्ती को गर्त में मिला देगा कि बिना ट्रायल के एशियन गेम्स जैसे कंपटीशन में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गई मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बहुत मुश्किल से कुश्ती ऊपर उठी है। देश के अंदर कुश्ती ही ऐसा गेम है जिसमें ओलंपिक मेडल पक्का है। जब पहली बार मेरे खिलाफ पहलवानों ने धरना शुरू किया था तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों हुआ। ये बयान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का तब आया जब एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए पहलवान विनेश फोगाट और पहलवान बजरंग पुनिया को छूट दी गई। और इस मामले में जूनियर पहलवान तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। एडहॉक कमेटी ने जब से ये निर्णय लिया है मैं बहुत दुखी हूं कि ये निर्णय इस देश की कुश्ती को गर्त में मिला देगा। बहुत मेहनत की गई है इस कुश्ती को ऊपर लाने में, और बहुत मेहनत खिलाड़ियों ने किया है, खिलाड़ियों के माता पिता ने किया है, कुश्ती के प्रशंसकों ने किया है। आज देश के अंदर एक ही गेम ऐसा है जिसका ओलंपिक में मेडल गारंटी माना जाता है, और यह जो निर्णय आया है कि बिना ट्रायल के एशियन गेम्स जैसे कंपटीशन में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद आपको याद होगा जब पहली बार ये सारा खेल मेरे खिलाफ शुरू हुआ था तो मैं खुद इस बात को सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। और तब मैंने एक कविता पढ़ी थी, उस कविता को आपके सामने आज भी पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। यानी ये जूनियर खिलाड़ी, ये गरीब परिवार के खिलाड़ी। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। और आज वही चीज मैं देख रहा हूं। 7 महीने पहले ये मैंने कविता पढ़ी थी। ये कविता शायद 18 जनवरी को मैंने पढ़ी थी, और आज वही सी कविता की मुझे याद आ रही है कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गई मेरे आंसू। आज सारी चीज सामने आ रही है। लेकिन ब्रिजभूषण जी, ये एग्जाम्शन तो जब आप अध्यक्ष थे तब भी इन खिलाड़ियों को बीच में ट्रायल्स तो एग्जाम्शन दिया गया था। 2018 में भी ये बजरंग और विनेश बिना ट्रायल के ही गए थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स के जो ट्रायल्स थे उसमें भी आपने डायरेक्ट सेमीफाइनल एंट्री तो दी थी विनेश और बजरंग को, लेकिन डायरेक्ट सेमीफाइनल एंट्री दी थी, डायरेक्ट एंट्री नहीं दी थी। और उस बात की कमी को हमने महसूस किया था क्योंकि मैंने देखा था, और इसीलिए कोचों के परामर्श से फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब कार्य समिति में, कार्य समिति के बाद जो है जनरल बॉडी में पास करा करके स्पष्ट नियम बनाए गए थे कि ऐसी छूट किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्या आप ये रोहतक की बात कर रहे हैं जब आपने एक रोहतक एक मीटिंग में ये नया नियम बनाया था कि अब किसी भी बड़े खिलाड़ी को, चाहे कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, ट्रायल में छूट नहीं दी जाएगी। ये पिछले साल की बात है ना। और मैंने स्वयं नहीं बनाए थे, हमने कई देशों के अध्ययन किए थे,
फिर अपने कोचों की रिपोर्ट ली थी, यहाँ तक कि मैंने इन पहलवानों को भी विश्वास में लिया था, इन पहलवानों को भी विश्वास में लिया था। और फिर कार्य समिति में, फिर जनरल बॉडी में डिस्कशन होने के बाद ये नियम बनाए गए थे। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था। ये कविता याद करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्रायल में छूट न देने का फैसला लेने का कारण बताया। हालांकि उनसे पूछा गया कि उनके कार्यकाल के दौरान भी पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और कई पहलवानों को 2018 में एशियाई खेलों के लिए ट्रायल्स में छूट दी गई थी और यहाँ तक कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल्स के दौरान भी ऐसा किया गया था। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वीकार किया कि गलती थी। बता दें 19 साल की महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने एक वीडियो जारी कर विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट देने का विरोध किया। अंतिम ने WFI के तदर्थ पैनल की ओर से एशियन गेम्स 2023 में सीधी एंट्री के लिए बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट को दी गई छूट पर सवाल खड़े किए। अंतिम पंघाल ने कहा कि साक्षी मलिक ने भी ओलंपिक में मेडल जीता है, उन्हें ऐसे क्यों नहीं भेजा जा रहा है? विनेश में ऐसा क्या खास है जो उन्हें छूट दी गई है? सीधे ट्रायल्स कराए जाएं, मैं ही नहीं कई लड़कियां हैं जो विनेश को हरा सकती हैं। अंतिम पंघाल के इस बयान के बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस मसले पर अपनी राय दे दी है। अब मामले ने तूल तो पकड़ लिया है, लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आपका क्या सोचना रहेगा? राय जरूर रखिएगा। साथ ही जोगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।